नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक परिवार का है। एक नगर में एक राम सिंह नाम के व्यक्ति थे जिनके 4 बेटे तथा एक बेटी थी। उनके 3 बेटे जो थे उनका पढ़ने में काफ़ी अच्छा मन भी लगता था और वह पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे और उनकी बेटी भी पढ़ने में अच्छी थी। 3 बेटे उनके अच्छी नौकरी पा गए, लेकिन छोटा बेटा उनका अनपढ़ रह गया। उसके पीछे माँ बाप भी काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन उसका पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगा। ये 3 बेटे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर तथा एक वकील बन गया और बेटी भी पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बन गई थी। लेकिन छोटा बेटा गांव के आवारों लड़कों में गिना जाने लगा। उसके बाद उनके 3 बेटों की धीरे धीरे करके शादी हो गई और बेटी का भी कुछ समय बाद शादी हो गया। माँ बाप को छोटे बेटे का काफ़ी चिंता रहता था और कुछ महीनों के बाद उनकी छोटी बेटी का भी शादी हो गया। उसके बाद माता पिता छोटे बेटे का शादी न होने के कारण काफ़ी परेशान रहते थे और उनका छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता था, इसलिए उसको कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी और माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब उसके बहन मायके आती थी तो वह अपने तीनों भाइयों से मिलती थी, लेकिन अपने छोटे भाई से ना ही मिलती थी, ना ही कभी उसकी हालचाल माँ बाप से पूछती थी। इसलिए माँ बाप भी काफ़ी परेशान रहते थे। कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। माँ काफ़ी परेशान रहती थी कि इसकी शादी नहीं हुई है, कहीं तीनों बेटे आपस में बंटवारे के लिए कहने ना लगें। माँ देखते ही देखते लड़की नहीं मिल रही थी तो वह बगल के गांव से ही एक अनपढ़ लड़की से अपने छोटे बेटे का शादी करा दी। शादी के बाद उनका छोटा बेटा न जाने क्या हुआ, जिम्मेदारी पड़ने के कारण या फिर क्यों, वह बिल्कुल बदल गया था। अब पहले की अपेक्षा ना ही उसके गांव के लड़कों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना था, ना ही कोई पहले की अपेक्षा कामचोरी थी। जब उसके दोस्त कभी उसे बुलाने आते थे घूमने के लिए तो वह मना कर देता था, बोलता था कि अब पिताजी भी नहीं हैं और मेरी शादी भी हो चुकी है, मुझ पे माँ की भी जिम्मेदारी है और मेरी पत्नी का भी, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। और वह मेहनत मजदूरी करके अब अच्छा पैसा कमाने लगा। उसके तीनों बड़े भाई जो थे उसकी मेहनत को देखते हुए और उसके अच्छे पैसे को देखते हुए तीनों भाई आपस में मिलजुल कर कहें कि यह अकेला कमा खा लेता है, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक अच्छी ज़मीन लेके अच्छा घर बनवा लें और जो पिताजी की प्रॉपर्टी है उसमें क्यों ना हम बंटवारा कर लें। तो फिर वह अगले दिन गांव के सरपंच से अपने छोटे भाई को सूचना दिलवाते हैं कि बंटवारा करना है। तो फिर उसका छोटा भाई जो रहता है गांव के सरपंच के सामने जाता है और उसकी बहन को भी बुलाया गया रहता है। बहन भी मायके आती है और चारों भाई भी रहते हैं। माँ भी जानती है, वह भी जाती है। सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, गांव का सरपंच भी रहते हैं, तो छोटा भाई बोलता है मेरे तीनों भाइयों को जो पिताजी की प्रॉपर्टी है उसमें बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया जाए और जो घर है वो मेरी बहन को दे दिया जाए। तो उसके तीनों भाई पूछते हैं तुम क्या लोगे? तो भाई कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत मजदूरी करके जी खा लूँगा, मुझे मेरी माँ चाहिए। बंटवारे में सब कोई धन तो ले लेगा लेकिन माँ का बंटवारा नहीं होगा, माँ मुझे चाहिए। तो बहन कहती है भैया तुम मुझे घर क्यों दे रहे हो, मैं तो खुद एक अच्छी सरकारी टीचर हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा भी है। तो भाई कहता है नहीं बहन, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है
कहाँ लिखा हुआ है कि भाइयों का ही हिस्सा होता है बंटवारे में, तुम्हारा भी हिस्सा है। इतने में बहन की भी आंखें खुल जाती है, क्योंकि लिए वो तीनों भाई उस बंटवारे में बहन का हिस्सा नहीं लगाते, आपस के 4 हिस्से लगाते हैं। बहन को बहुत पछतावा होता है, भाई मेरा पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ था, इसलिए मैं इसे कभी नहीं पूछती थी। वह रोती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे क्षमा कर दो भाई। और जो अनपढ़ भाई, छोटे भाई की पत्नी होती है, वह कहती है, मुझे माँ चाहिए। क्यों माँ जी, आप मेरे साथ रहेंगी ना? तो फिर उसकी माँ उसे अपने गले से लगा लेती है, कहती है, हाँ, बंटवारे में सबने धन दौलत तो बांट लिया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं खोजा। मेरी बहू, मैंने तो तुम्हें अनपढ़ देख के लाई थी, लेकिन तू अनपढ़ नहीं, तू सबसे सही और समझदार निकली। इतने में ही उसके तीनों भाइयों की भी आंखें खुल जाती हैं और वह घर की जो प्रॉपर्टी का कागज़ होता है, वह सब उसको आपस में मिलके फाड़ देते हैं और कहते हैं, नहीं, हम चारों भाई एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। जाने अनजाने जो गलती हुई उसे क्षमा कर दो। और सारे लोग माँ से माफ़ी मांगते हैं और छोटे भाई से भी माफ़ी मांगते हैं, और फिर वो सब उसी गांव में अच्छे से रहने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, जो भी हमसे कहानी सुनाने में गलती हुई होगी क्षमा कीजिएगा।